ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको चावल के दाने, बेलपत्र लेने हैं और नज़दीक के महादेव जी के मंदिर में जाकर ये अचूक उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद सारी कामना इच्छा पूर्ण होगी, साथ ही साथ जो समस्या हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया शिव पुराण का अद्भुत विशेष उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे कोई एक कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय आपकी दिल की बात पूर्ण करेगा। देखिए, बहुत सारे लोग अपने व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या कामना के लिए, कार्य पूर्ति के लिए अगर उपाय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। तो आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होने वाली है? आपको 11 चावल के संपूर्ण दाने ले लेने हैं जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ आपको लोटा लेना है, विशेषकर तांबे का, और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लीजिएगा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र भी ले लेना है और बेलपत्र स्वस्थ हो, सुंदर हो, खंडित टूटा फूटा ना हो। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर पूजन पाठ वगैरह जो पहले करना है वो कर लीजिएगा। फिर हमने जो आपको 11 चावल के दाने बताए हैं, एक एक दाने को उठाना ही आपके जीवन में सुख शांति आए, आर्थिक स्थिति सुधर जाए, उसके लिए निवेदन करते हुए 11 चावल के दाने को जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। और जो बेलपत्र है उसको आपको अपने हाथ में इस प्रकार से रखना है। डंडी जो है वो आप की तरफ होगी, बड़ी बत्ती शिवलिंग की तरफ। बेलपत्र हाथ में रख लिया, फिर तांबे के लोटे को उठाना है और उस तांबे के लोटे को उस थिक बेलपत्र के ऊपर इस प्रकार से रख दीजिएगा। फिर अपने हाथ को उठाना है। ओम नमः शिवाय शीर्षा नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। पंचाक्षर, षडाक्षर इन मंत्रों का जाप करते हुए, और जितने भी 11 चावल के दाने हमने बताए थे उनको शिवलिंग पर इस प्रकार से रख दीजिएगा। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है। दोनों जलाधार के बीच में ये जो मोटी सी लाइन है यहाँ पर, डंडी जो है वो आपकी तरफ, मतलब कि जलाधार की तरफ होगी, बड़ी बत्ती आपकी तरफ, यानी कि शिवलिंग से स्पर्श हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ा देना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय शीर्षा नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का लगातार जाप करते हुए प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो पहला वाला विशेष उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। तो इस वाले उपाय में क्या सामग्री आवश्यकता आपको होने वाली है? आपको दूर्वा लेनी है, यानी कि घर के आसपास जो घास होती है दूर्वा, एक बंडल आपको मात्र ले लेना है। इसी के साथ आपको दूध लेना है और दूध कच्चा हो, गर्म ना हो, और गाय का मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। इसी प्रकार से स्टील का लोटा लेना है और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और साथ ही साथ जो कच्चा दूध हमने बताया था, दूर्वा बताई थी, उनको इस जल के लोटे में मिला लेना है। ठीक, फिर जल के लोटे को लेकर आपको ये उपाय घर में ही कर लेना है। घर में कहाँ, तो आपको विष्णु भगवान के स्वरूप के सामने, चाहे राम जी हो, ठीक है, कृष्ण जी हो, या कोई और स्वरूप हो, पोस्टर हो, मूर्ति हो, या लड्डू गोपाल हो, उनके समक्ष उपाय करना है। तो आपको सर्वप्रथम जो आवश्यकता होने वाली है वो है एक लकड़ी का पटिया। देखिए, आप चाहो तो इस उपाय को जो मंदिर होता है, ठीक है, वहाँ पर भी कर सकते हो, या फिर इस प्रकार से लाल कपड़ा उस पटिया ले लेना
पट्टी पर लाल कपड़ा, पीला कपड़ा जो बन पाए कपड़ा बिछा देना है। फिर आसन के तौर पर चावल वगैरह जो भी हो वो रख देना और उसके ऊपर मूर्ति को विराजमान कर देना है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से जो पटिया है वो तैयार होगा। उसके बाद जो हार फूल वगैरह आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा और उस मूर्ति के समक्ष फिर आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। ठीक, उसके बाद जो हमने आपको दुर्वा बताई थी जिसको आपने जल के लोटे में डाला था, उस दुर्वा को उठाना है और 108 बार जल का छिड़काव करना है आपके समक्ष जो मूर्ति है विष्णु भगवान की, उसके ऊपर पोस्टर हो जो भी हो उसके ऊपर। और आपको मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और उस दुर्वा से 108 बार जल को छिड़कना है मंत्र का स्मरण करते हुए। इस विशेष उपाय को करने के बाद विष्णु भगवान की कृपा आप पर होगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके जीवन में जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरने लगेगी। तो बहुत विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में चल रही जो भी समस्याएं हैं, बाधा हैं, परेशानियां हैं या चिंता हैं वो बहुत जल्द समाप्त होने लगेगी। क्या सामग्री आवश्यकता है? मात्र आपको दीपक लेना है, गोल बत्ती का दीपक, जलाने के लिए घी। दीपक कौन सा? मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का, और अगर आटे का मिल जाए, आटे का बना पा रहे हो तो सर्वोत्तम होगा। तो आपको गोल बत्ती का दीपक ले लेना है और डायरेक्टली चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। वहाँ पर जाकर पूजन पाठ अर्चना वगैरह आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर दीपक को जला देना है वहाँ पर रख कर और शुक्र देवता से प्रार्थना करना है, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि जीवन की सारी बाधाएं, परेशानी, समस्याओं जल्द से जल्द समाप्त करें। और साथ ही साथ आपको महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। तो इस प्रकार से आपको 108 बार या फिर उससे ज़्यादा अगर आप कर पा रहे हो तो इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद जीवन में जो भी बाधाएं, परेशानी, समस्याएं, चिंता चल रही है बहुत जल्द समाप्त होने लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो और अगर आपको ये उपाय अच्छे लगे हो तो कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।